Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed. Today we discuss about motor disorder. In abnormal psychology, फर्स्ट ऑफ ऑल वही पहले डिस्कस कर चुके हैं ADHD, उसके बाद अब मोटर डिसऑर्डर की बात करेंगे। एबनॉर्मल एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, अब इसमें आगे जो है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर और टिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब जो मोटर डिसऑर्डर वाले होते हैं उनमें लर्निंग, सेल्फ केयर, सेल्फ मेंटेनेंस, एकेडमिक एंड स्कूल प्रोडक्टिविटी बहुत नील होती है। ये बच्चे के ऑनसेट जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसके ऑनसेट के साथ ही बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो बच्चे का अग्रेसिव, ज़िद्दीपन, स्टबर्ननेस और जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा अग्रेसिव बिहेवियर के साथ साथ सेल्फ इंजurious बिहेवियर होता है, वो टूवर्ड्स ऑन सेल्फ और अदर्स, दूसरों की तरफ भी हो सकता है उसका, और वो उसकी अपनी तरफ भी हो सकता है कि वो दूसरों को बड़ा गुस्से से या नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर के साथ दूसरों के साथ पेश आए। जो मोटर डिसऑर्डर होते हैं इसमें मूवमेंट प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट इनवॉलंटरी जो मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं, जो कि किसी प्रॉब्लम के वजह, डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। आया कि हो सकता है कि ये किसी मेडिकेशन की वजह से हो, ट्रीटमेंट हो रहा हो कोई, उस वजह से भी ये हो सकता है कि ये मेडिकेशन काफ़ी हैवी डोज यूज़ हो रही हो। उसके अलावा आगे है टिक डिसऑर्डर। अब जो टिक डिसऑर्डर है उसमें सडन, रैपिड, रिकरेंट मोटर वोकलाइजेशन और उसके इनवॉलंटरी मूवमेंट, सारी ये सब के सब डिस्टर्ब होते हैं। वो बिल्कुल ही जो है सप्रेस, अपने जो उसके एक्शंस होते हैं उनको सप्रेस उसने किया होता है। मोटर और जो उसकी वोकल टिक है ये ज़्यादातर जो है डिस्टर्ब करती है, कि जो उसकी मूवमेंट के साथ साथ उसकी वोकल जो है, जिसमें उसकी लैंग्वेज, उसका अंदाज, उसका बोलना काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका होता है। ये 18 ईयर्स से पहले पहले स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा ये क्रोनिक भी हो सकती है, अगर ये एक लॉन्ग रन में काफ़ी टाइम हद तक इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये क्रोनिक शक्ल अख्तियार कर जाती है। इसके अलावा जो मोटर या वो हैं वोकल डिसऑर्डर्स हैं उनका टाइम पीरियड ऑनसेट से 1 ईयर्स तक होता है, कि जब भी वो स्टार्ट हो उसके बाद 1 साल तक रहे। अगर तो ये एक टाइम में ये एक भी हो सकता है, और उसके अलावा एक टाइम में ये दो भी हो सकते हैं, मोटर और वोकल टिक जो है बोथ, दोनों भी इसमें एडिशन जो हो सकती है। अब जो मोटर डिसऑर्डर है इसमें उसकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। इसमें बच्चा जो है हाथ पांव हिलाता रहता है, या उसके अलावा जो है किसी ख़ास डायरेक्शन में अपनी को उसकी जो फिज़िकली मूवमेंट है वो जारी रहता है, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता। मसल्स जो इम्बैलेंस हैं उस वजह से हो सकता है। उसके अलावा जो सेल्फ़ केयर है वो उसके लिए काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल होता है। सेल्फ़ मेंटेनेंस, अपने आप को मेंटेन करना, और उसकी जो एकेडमिक और स्कूल प्रोडक्टिविटी है वो नील होती है। आया कि वो मेहनत कर रहा होता है ख़ुद को प्रोडक्टिव साबित कर, लेकिन उसके ड्यू टू डिस्टर्बेंस, मोटर डिस्टर्बेंस की वजह से, मोटर डिसऑर्डर की वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नील होती है। उसके अलावा उसका जो बिहेवियर है दूसरों की तरफ वो हार्मफुल होता है, सेल्फ इंजरियस होता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अलावा उसकी जो मूवमेंट है रैपिडली होती है, सडनली होती है। अब ये सब चीज़ें जो सब अलामतें, हो सकता है कि ये किसी मेडिकेशन की वजह से हों, और हो सकता है आया कि ये किसी मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हों। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के साथ इसको अगर एसोसिएट करें तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें हम डी में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जो मोटर डिसऑर्डर है उसको अगर किसी और, ये तमाम अलामतें अगर किसी में और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हैं तो हम उसको मोटर डिसऑर्डर नहीं करेंगे, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में इसको काउंट डाउन नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है मोटर डिसऑर्डर्स के अलावा इसमें जो मेजर चीज़ है उसका टाइम पीरियड है। अगर वो इसका टाइम पीरियड, जो क्राइटेरियल टाइम पीरियड है वो मैच कर जाता है किसी, अगर तो वो इसके साथ मैच कर जाए मोटर डिसऑर्डर का, तो वो हम उसे कहेंगे क्या है कि ये डेवलपमेंटल पीरियड है। अगर वो इसका टाइम पीरियड जो है वो मैच नहीं करता, क्राइटेरिया इसका जो है फुलफ़िल नहीं होता, तो हम इसको मोटर डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। अगर इसकी सारी सिम्टम्स जो हैं वो फॉलोइंग हों, और टोटली अगर फॉलोइंग ना हो तो हम इसको अदर स्पेसिफाइड में या ड्रग अब्यूज़ वगैरह में काउंट डाउन करेंगे, और मतलब कि वो उसको हम क्लियरली मोटर डिसऑर्डर में शामिल नहीं करेंगे। अगर ये 18 साल से पहले स्टार्ट होता है, उसके अलावा जो है इसमें मोटर और वोकल डिसऑर्डर्स होते हैं, 1 ईयर ऑनसेट पीरियड होता है। तो ये था हमारा मोटर डिसऑर्डर्स।
जिसमें बच्चे काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस फील करते हैं दूसरों के साथ, गुस्से से, अग्रेसिवली भी और इंजरियस टू सेल्फ और अदर्स पेश आते हैं। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।